आज़ाद कश्मीर असम्बली में लाहौर डिवीजन में मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 3 घंटे बाकी। LA 34 जम्मू 1 पर 17 जबकि LA 41 वैली 2 पर 9 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। उम्मीदवारों के हामियों के पोलिंग स्टेशन के बाहर डेरे। अपने उम्मीदवारों को वोट डलवाने के लिए वोटर्स के तरले। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान कहती हैं कि कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। अस्मा बुखारी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो भी शेयर कर दी। और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमल लियाकत एडवोकेट का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुस्लिम लीगी खवातीन की भरपूर नारेबाजी। कमल लियाकत कहती हैं इंशाल्लाह जीत उसकी होगी जिसके पीछे नवाज शरीफ का हाथ होगा। आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, हालांकि सब कुछ होने के बावजूद उनको अंदर जाने से रोका गया है। और अब जो डब्बे रखे हुए हैं वो अंदर रखे हुए हैं। वो इंतजामिया पोलिंग एजेंट को अंदर नहीं दाखिल होने दे रही, उनको बाहर गर्मी में बैठाया हुआ है। तो पोलिंग जो बूथ हैं, वो जो डब्बे हैं, बक्स हैं, वो अंदर हैं और जो पोलिंग एजेंट है वो बाहर है। तो ये सरासर ये गवर्नमेंट जो है, ये इंतजामिया बुखलाई हुई है। LA 41 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अब्बास का पोलिंग अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले इंतजामी अमला जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहा है। पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग बूथ से बाहर बिठाया गया है। धांधली के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए फौज तैनात होनी चाहिए थी। तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह कर चुके हैं। धांधली के बावजूद फतह हमारी होगी। वैसे मैंने तो खुद अपना वोट कास्ट किया है यहाँ से, तो सेम ही रूम में बॉक्स भी रखा है, उधर ही पोलिंग हो रही है, कोई दूसरे कमरे में नहीं है। ये इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम है, इनका तो वतीरा ही है बहुत देर से दोनों पार्टियों का। हम ये नहीं झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम जिस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ जमात इस्लामी के, सच सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मंजूर अहमद का पोलिंग के अमल पर इत्मीनान का इजहार। बोले पोलिंग का अमल शफाफ तरीके से जारी है, पोलिंग के अमल से मुतमईन हूँ। ये पार्टियां पहले भी धांधली के इल्जामात लगाती रही हैं। लोग रिवायती पार्टियों से मुतनफ़िर हैं। जमात इस्लामी को वोट मिलेगा। अवाम की राय पर कोई डाका नहीं पड़ेगा। जिसको लोग चाहेंगे वोट देंगे और जिसको चाहेंगे मुस्तरद कर देंगे। वोट जो लोग कास्ट करें वो वोट पार्टी को और पार्टी के मंशूर को और पार्टी के उम्मीदवारों की जो एक कलेक्टिव लिस्ट है उसको वोट डालेंगे। आइन में एक चैप्टर होना चाहिए कि जिस तरह विफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इसी तरह बल्दियाती हुकूमत। ये होगा तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मौरूसी सियासी निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। जमातों में भी हकीकी जमहूरियत की ज़रूरत है। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाकर बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ। इंतजामी बुनियादों पर नई यूनिट्स और सूबों की तश्कील पर इत्तफाक राय कायम किया जा सकता है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए बड़ा जिरगा या कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हजरत दातागंज बख्श के 983वें उर्स का आगाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दाता दरबार पर चादर चढ़ाई और सबील का इफ्तिताह किया। इसहाक डार ने महकमा औकाफ की किताब हजरत दातागंज बख्श का कामिला रहनुमा की राहनुमाई भी कर दी। तकरीब में सूबाई वज़रा मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन और चौधरी शाफे हुसैन की शिरकत। DG औकाफ हाफिज अनीसुर रहमान, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर इहसान भुट्टा और खतीब दाता दरबार भी तकरीब में शरीक हुए। सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी का उर्स। दरबार को रंगीन लाइटों और फूलों से सजा दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आवत का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए लंगर और सबील का वसी इंतजाम। दरबार के गिर्द सिक्योरिटी सख्त। वॉक थ्रू गेट से हर आने वाले की तलाशी ली जा रही। ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम 4 अगस्त को दुआ के साथ होगा।
चेहलुम हजरत इमाम हुसैन और सालाना उर्स सूफी बुजुर्ग हजरत दाता अली हजवेरी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। IG पंजाब अब्दुल करीम बोले, मजालिस अज़ादारी जुलूसों और दाता साहिब तकरीबात के भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएंगे। चेहलुम शोहदाए करबला पर लाहौर समेत सूबे भर में 42,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी कैमरों की मदद से चेहलुम हजरत इमाम हुसैन के जुलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस जराये के मुताबिक नारोवाल के जमान भट्ट ने मुबैना तौर पर शूटर्स के जरिए अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करवाया। अब्दुल्ला ताहिर और जमान भट्ट के दरमियान रेत के ठेके के मामले पर तनाज़ा हुआ था। जमान भट्ट ने अब्दुल्ला ताहिर को नारोवाल में रेत का ठेका लेने से मना किया, ताहम अब्दुल्ला ताहिर ने इसके बावजूद ठेका हासिल किया, जिसके बाद मुबैना तौर पर रंजिश पर कत्ल करवाया गया। जमान भट्ट अमरीका में मुकीम है। रेड वारंट मिलने के बाद मुलजिम को बैरून मुल्क से गिरफ्तार किया जाएगा। बागों के शहर का मौसम गर्म, सूरज आंखें दिखाने लगा। बादल की टुकड़ियां भी आसमान पर मटर गश्त करने लगी। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 63% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। LPG पहुंच से बाहर, आवाम LNG को भी तरस गए। LNG की महदूद दरामद के बाद ताहाल घरेलू न्यू कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार। ज़राए के मुताबिक पंजाब और KPK में 2,06,000 से ज़ायद न्यू कनेक्शन की दरखास्तों पर अमल दरामद रोक दिया गया। 85,800 से ज़ायद सारिफीन के डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद कनेक्शन रोक लिए गए। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है, लॉकडाउन के नाम पर हमें हिरासा किया जा रहा है। मार्केट्स में तिजारती सरगर्मियों को फरोग नहीं मिल रहा। यौम आज़ादी जज्बा हुब्बुल वतनी से मनाने के बाद लाहौर की ताजिर बिरादरी सड़कों पर होगी। अगर आपने पेट्रोल की बचत करनी है तो सरकारी अफसरों का मुफ्त पेट्रोल बंद करें। ताजिरों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी, मजीद बोझ नहीं उठा सकते। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मरकजी बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी विफाकी और सूबाई वज़रा और सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल होगी। कौमी पॉलिसियों और उड़ान पाकिस्तान मनसूबे पर अमल दरामद की निगरानी कमेटी की जिम्मेदारी होगी। पंजाब की नुमाइंदगी के लिए मरीम औरंगज़ेब और मुज्तबा शुजाउर रहमान के नाम पर तजवीज़। नामजदगी की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। चारों सूबे NFC अवार्ड में अपने हिस्से के तनासुब से इजाफी टैक्स आमदन फराहम करेंगे।